दोस्तों, साउंड बाइट इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। जी हां, 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। एक तरफ है एआईटीसी जो पिछले 15 सालों से सत्ता में है और दूसरी तरफ है बीजेपी जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और ये मुकाबला लिटरली बेहद रोमांचक होने वाला है। और शुरुआत में ही जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 92.93%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। बंगाल के चुनावी इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा, बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट है। ये ऐतिहासिक डेटा साफ साफ बताता है कि राज्य की जनता इस चुनाव को लेकर कितनी एक्टिव और सीरियस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे डेटा ड्रिवन एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। हम इस मुद्दे को 5 हिस्सों में समझेंगे। बंगाल का बैटरी ग्राउंड, दोनों पार्टियों के कैंपेन नैरेटिव, आइडेंटिटी और वोटर रोल्स का मुद्दा, 2021 और 2026 के ट्रेंड्स का कंपैरिजन और आखिर में एग्जिट पोल्स की डिकोडिंग। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, बंगाल की रणभूमि। यहां हमारे सामने बंगाल का चुनावी नक्शा है। टोटल 294 विधानसभा सीटें, जहां मेजॉरिटी के लिए 148 का आंकड़ा चाहिए। पर ग्राउंड रियलिटी में ये पूरी लड़ाई दो सबसे बड़े चेहरों के बीच की सीधी टक्कर है। एआईटीसी चीफ और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी। पूरे राज्य का चुनावी माहौल इन्हीं दो नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम इन कैंपेन नैरेटिव्स को समझेंगे। आखिर दोनों पार्टियां जनता से कह क्या रही हैं? अगर हम दोनों के प्लेटफॉर्म्स को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ एआईटीसी अपने 15 साल के वेलफेयर स्कीम्स और बंगाली अस्मिता यानी बंगाली पहचान की रक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा फोकस एंटी इनकम्बेंसी, नेशनल सिक्योरिटी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर है। दोनों ही पक्ष एकदम अलग अलग अप्रोच के साथ मैदान में उतरे हैं। बीजेपी जिस एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर की बात कर रही है, उसके कोर में आखिर है क्या? इसमें सबसे ऊपर है स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसकी केंद्रीय एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। इसके अलावा इकोनॉमी, युवाओं के लिए जॉब्स की कमी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, इन सभी ने वोटर्स के एक बड़े वर्ग में चिंता पैदा की है। और जब हम आरजी केस की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही संवेदनशील पॉइंट बन जाता है। अगस्त 2024 की इस बेहद दुखद घटना ने पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। देखते ही देखते चुनाव प्रचार के दौरान ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा बन गया जिसने नेशनल लेवल पर भी सबका ध्यान खींचा। अब इस सुरक्षा के मुद्दे पर हमें दो बिल्कुल अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। एआईटीसी अपने बचाव में सीधे एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देती है, जो दिखाते हैं कि कोलकाता में क्राइम रेट बाकी बड़े शहरों के मुकाबले काफी कम है। लेकिन बीजेपी इस पर काउंटर करती है कि भाई, ये डेटा पूरी सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि बहुत से केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते। दोनों ही दल इस मुद्दे पर मजबूती से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और वोटर रोल से जुड़े वो कॉम्प्लेक्स मुद्दे जिन्होंने वोटर सेंटिमेंट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। यहाँ सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर। असल में ये एक वोटर लिस्ट अपडेट प्रोसेस थी जिसके तहत पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। जरा सोचिए, पूरे इलेक्टोरेट का लगभग 12%। एआईटीसी का आरोप है कि इससे असली वोटर्स के अधिकार छीने गए हैं, जबकि बीजेपी इसे फर्जी वोटर्स को हटाने का एक जरूरी कदम मानती है। इस प्रोसेस ने खासकर मुस्लिम और मतुआ दलित हिंदू समुदायों में काफी चिंता पैदा कर दी। और इसी से सीधे जुड़ता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सीएए का मुद्दा। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने इसके नियम लागू किए थे। इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी प्रॉमिस कर रही है कि सत्ता में आने पर नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, तो वहीं एटीआईसी वोटर्स को वार्न कर रही है कि इस कानून का इस्तेमाल पोलराइजेशन करने और माइनॉरिटी कम्युनिटीज में डर पैदा करने के लिए हो रहा है। ओके, तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, जहां हम 2021 के बेसलाइन डेटा को समझेंगे और देखेंगे कि 2026 के लिए क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं। आइए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2021 में क्या हुआ था? एआईटीसी ने 48% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 215 सीटें जीती थीं, एक मैसिव मेजॉरिटी। वहीं बीजेपी को करीब 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटें मिली थीं। तो गणित बिल्कुल सिंपल है, एआईटीसी को अपना ये बड़ा किला बचाना है और बीजेपी इस लगभग 10% वोट शेयर के गैप को पाटने की पूरी कोशिश कर रही है।
अब ये फासला ग्राउंड पर कैसे बदल रहा है, इसे हम भवानीपुर के इस माइक्रो ट्रेंड से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। भवानीपुर खुद मुख्यमंत्री का एरिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में एआईटीसी ने यहाँ के सभी 8 म्युनिसिपल वार्ड जीते थे। ध्यान दीजिएगा, पूरे 8। लेकिन 2024 आते आते बीजेपी 5 वार्डों में आगे निकल गई और एआईटीसी सिर्फ 3 वार्डों तक सिमट गई। 8 से 3 का ये शिफ्ट साफ दिखाता है कि मुकाबला वाकई कितना टाइट होता जा रहा है। और अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन की तरफ, इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को डिकोड करना। अगर हम एग्जिट पोल की सीट प्रोजेक्शंस को देखें तो यहाँ एक भारी विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ टुडेज चाणक्य और पी मार्क जैसी एजेंसीज हैं। चाणक्य बीजेपी को 192 सीटें देकर एक बड़ी जीत का अनुमान लगा रहा है, पर दूसरी ही तरफ पीपल्स पल्स का डेटा एकदम उलट कहानी बताता है, जिसके हिसाब से एआईटी 177 से 187 सीटों के साथ बड़े आराम से अपनी सत्ता बचाती हुई नजर आ रही है। और ये बात इस चार्ट से और भी ब्रिलियंट तरीके से क्लियर हो जाती है। सिर्फ सीटें ही नहीं, वोट शेयर के नंबर्स में भी भारी अंतर है। टुडेज चाणक्य कह रहा है कि बीजेपी 48% पर जाएगी और एआईटीसी 38% पर गिर जाएगी। इसके ठीक विपरीत पीपल्स पल्स दिखा रहा है कि एआईटीसी 47.2% पर सॉलिड है और बीजेपी 41.5% पर। इन आंकड़ों के इस तरह स्विंग होने का सिंपल सा मतलब यही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। आखिर इन नंबर्स में इतना बड़ा फर्क क्यों है? टीवी बहसों के दौरान आइए इस कोट पर ध्यान दीजिए। एक एक्सपर्ट ने पॉइंट आउट किया कि पोल का सैंपल साइज तो 68,750 था, लेकिन इसमें 33,000 पुरुष और सिर्फ 21,000 महिलाएं थीं। और वजह, कहा गया कि महिलाएं खुलकर बताने से डर रही थीं कि उन्होंने किसको वोट दिया। जब सर्वे में इस तरह का फेयर फैक्टर और जनसांख्यिकीय असंतुलन आता है तो इन पोल्स की एक्यूरेसी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद हम एक बहुत ही क्रूशियल सवाल पे आ खड़े होते हैं। क्या एआईटीसी के 15 साल के वेलफेयर स्कीम्स और बंगाली अस्मिता का कार्ड इस एंटी इनकम्बेंसी को रोक पाएगा, या फिर बीजेपी द्वारा उठाया गया भ्रष्टाचार और सिक्योरिटी का मुद्दा बंगाल के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल देगा? इसका जवाब तो बस अब नतीजों में ही छिपा है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस पसंद आया तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें। देश की राजनीति से जुड़े ऐसे ही शार्प, निष्पक्ष और फैक्ट बेस्ड विश्लेषणों के लिए साउंड बाइट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।